जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 39वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 1994 में जो विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो ये होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? पिंच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पेरिस प्लास्टर का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जिसको कहते हैं, ये है CaSO4 × H2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण, क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? कौन सा ऑप्शन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। हल्के पीले रंग का होता है, सत्य है। ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की क्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयले का प्रकार सामान्य प्रकार है बिटुमेनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मतलब मछलियां मर जाती हैं, क्यों? विश्वास नहीं ले पाती, क्योंकि वो पानी में घुली ऑक्सीजन को ही सांस ले पाती हैं। अब अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गंध से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा, जिसको दूध के दांत भी कहते हैं, जो पहली बार आते हैं टूट जाते हैं फिर आते हैं परमानेंट टीथ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? क्रोमैग्नन मनुष्य, क्रोमैग्नन। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? बीजों से, कटा तना से, दोनों से सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इन दोनों से। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? जल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? डायलिया के जड़ों से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है? पौधा, मटर एक शाक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ बीपीएससी 1994 में विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।